सो हेलो जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। माय नेम सिद्धांत और मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम देखने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 5 के बारे में। लास्ट लेक्चर 4 था, उसमें हमने 8.2 एक्सरसाइज कवर करी थी पूरी। आज हम लेक्चर 5 में बात करेंगे आगे का। पहले तो थोड़ा सा पिछले क्लासेस का रिवाइज करेंगे क्या करा था, और उसके बाद आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शुरू कर देंगे, जो कि इस चैप्टर का हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, जो बच्चों को सबसे ज्यादा हार्ड लगता है। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकैप देखते हैं, हमारा पिछले क्लास का रिकैप क्या था। रिकैप में कुछ नहीं, यही टेबल है आपकी, यही आपको लर्न करनी है। होप आपने अब तक तो लर्न कर ही ली होगी, वरना आप 8.2 कर ही नहीं पाओगे। तो होप आपने ये लर्न कर ली होगी। अब भी नहीं करिए तो कर लो यार प्लीज, वरना इसके बिना नहीं चल पाएगी आपकी गाड़ी आगे। ठीक है, तो चलो आज हम थोड़ा सा अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं ना, वो बात करने वाले हैं इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी की, कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क क्या होता है। देखो, हम किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिटी तब कहते हैं जब वो क्या कहते हैं, हमारे पास ट्रू हो हर किसी वैल्यू के लिए। अगर कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, वो आइडेंटिटी तब कहलाती है हमारे पास जब वो हर किसी वैल्यू के लिए हमारे पास ट्रू हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे पास अगर ये एग्जाम्पल है 2x + 3 = 5, सो ये इक्वेशन तो है, यस, पर ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खाली x = 1 के लिए ट्रू है, ये सारी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है। अगर मैं x = 2 रख दूंगा इसमें, तो ये प्रूव ही नहीं होने का। तो ये इक्वेशन तो है, आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी कब बनती है कोई भी एक इक्वेशन? जब वो हर किसी वैल्यू के लिए ट्रू हो। उसमें मैं चाहे कोई भी वैल्यू पुट कर दो वेरिएबल की, वो हमेशा ट्रू रहे। समझे? ऐसे हमारे पास तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन्वॉल्व करती हो, वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहला देगी, जिसकी जो हमारे पास हर एंगल्स के लिए ट्रू हो, जो जो उसमें एंगल्स हो सबके लिए ट्रू हो। आपके लिए जो हमारे पास जो मेन है, वो हमारे पास बस ये 3 आइडेंटिटीज है। इन्हें ही आपको लर्न करना है पूरे चैप्टर में। बस आपके पास ये 3 आइडेंटिटीज है। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं जो कि आपके हैं इसमें सिलेबस में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है। बस आपको ये लर्न करनी है, और तो कुछ ऐसी इसमें बात है नहीं। बस याद रखो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है। ये चीज दिमाग में बैठा लो, बैठा जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से कर लो इन चीजों को लर्न। आओ इसका प्रूफ देखते हैं, ये कैसे। मान लो हम इन सबके क्या देखते हैं, प्रूफ देखते हैं, प्रूफ। ये मान लो मेरे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जो मेरे पास कहाँ है, सी एंगल पे, या ये इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, जो कि बी एंगल पे क्या है, राइट एंगल है। तो यहाँ से बाय बाय पाइथागोरस, अगर मैं बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं एक बात लिखूं, क्या, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर जो है वो AC के स्क्वायर के बराबर होगा। यस। अच्छा, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, तो इसमें हमारे पास, इसे अगर मैं थीटा कहूंगा, तो साइन थीटा क्या होगा मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पता है आपको। तो ये कॉस थीटा क्या होगा मेरे पास, AB अपॉन AC। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इज नथिंग बट BC अपॉन AB। सेक थीटा क्या होगा मेरे पास, AC अपॉन AB। कॉसेक थीटा क्या होगा मेरे पास, AC अपॉन BC। और कॉट थीटा क्या होगा मेरे पास इस वाले ट्राइंगल में, AB अपॉन BC। ये तो है ही सारी चीजें। आओ अब इसमें देखते हैं। अच्छा, अभी जैसे मेरे पास ये AB है, सॉरी, AB। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं एक बात देखूं, अगर मैं इसे क्या कहते हैं, इसी इक्वेशन को, इसे अगर मैं 1 कह दूं, अगर मैं इसमें बोथ द साइड्स किससे डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसमें बोथ द साइड्स में उससे डिवाइड कर दूं AC के स्क्वायर से। व्हाट इज AC का स्क्वायर? AC इज अ हाइपोटेन्यूज। अगर मैं उसके स्क्वायर से बोथ द साइड डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय AC स्क्वायर, AC के स्क्वायर से बोथ साइड्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा, ये होगा AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, और ये क्या होगा, AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। ये तो होगा ही होगा, ये तो कट गया। अच्छा, इसे मैं क्या लिख दूं, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर हो गई है, ये BC अपॉन AC का होल स्क्वायर होगा, ये 1। अब यहां से देखो, AB अपॉन AC क्या है, AB अपॉन AC क्या है, कॉस थीटा।
तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। बी सी अपॉन ए सी क्या है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया 1। तो हमारे पास पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई, क्या कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे पास 1। ये पहली आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी। अब ऐसे ही सेकंड आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे, अगर मान लो मेरे पास क्या इक्वेशन थी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर था। अब अगर इसमें डिवाइड कर दूं मैं, डिवाइड बाय ए बी का स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर को डिवाइड कर दूं बोथ साइड, बोथ द साइड से, तो ये क्या होगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। ये तो 1 हो गया, इसे मैं लिख दूंगा बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, इसे लिख दूंगा ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अगर अब आप देखोगे यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी क्या है आपके पास, बी सी अपॉन ए बी है मेरे पास क्या टेन थीटा, बी सी अपॉन ए बी क्या है मेरे पास टेन थीटा, और ए सी अपॉन ए बी है सेक थीटा। तो मैं इसे मैं यहाँ क्या लिख दूँ टेन थीटा, और ए सी अपॉन ए बी क्या था सेक थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा। तो यही मेरे पास कौन सी आइडेंटिटी प्रूव हो गई, सेकंड आइडेंटिटी प्रूव हो गई। ऐसी थर्ड आइडेंटिटी कैसे प्रूव हो जाएगी, अगर आप इसे किससे डिवाइड कर दोगे बी सी के स्क्वायर से। जैसे अगर मैं इसमें अब डिवाइड करूँ किससे, डिवाइड फर्स्ट बाय ए बी के स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, ए सी के स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, बी सी के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो ये तो मेरे पास 1 हो गया कट गया, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब ये क्या होता है मेरे पास कॉट, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बच गया, ये 1 बच गया, क्या बच गया मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यही आपके पास थर्ड आइडेंटिटी भी क्या हो गई प्रूव्ड। सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव भी कर दिए सब क्यों होते हैं हमारे पास, समझे। चलो अब यही सब जो चीजें, अब हम क्या कहते हैं अब थोड़ा क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं कि किस टाइप के इसमें हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना हमारे पास ये जो 3 आइडेंटिटी है आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, बस यही वाली, ये तीनों आइडेंटिटी अच्छे से याद रखनी है आपको, इसके हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन होंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के इक्वेशंस के सबसे पहला तरीका, ट्राई टू कन्वर्ट all ratios in terms of sin and cos। सारे जितने भी रेशियोज होते हैं उन्होंने पहले साइन और कॉस में ट्राई करने का, कन्वर्ट करने का ट्राई करा करो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा उस क्वेश्चन में, अगर कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा तो सबको पहले साइन और कॉस में चेंज कर दो जहां भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें हमारे पास एक मेथड और होता है क्या, वी विल यूज वी विल यूज वी विल यूज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का हम इसमें यूज करेंगे बहुत ज्यादा, जहां जहां पे हमें वो जरूरत पड़ेगी, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ये सब बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए प्लस बी होती है, ए माइनस बी होती है, ये बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम। और क्या क्या यूज करेंगे हम इसमें, ये यूज करेंगे कि साइन थीटा जो होता है मेरे पास 1 बाय कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा जो होता है 1 बाय सेक थीटा होता है, और जो हमारे पास टेन थीटा होता है 1 बाय कॉट थीटा होता है, और साथ साथ साइन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। ऐसे ही कॉट थीटा मेरे पास 1/10 थीटा होता है, और क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये भी होता है। ये चीजें आपको क्या रखनी है, बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है ये सब चीजें, क्वेश्चन में कहीं पे भी कभी भी कुछ भी लग जाएगा, ठीक है। और सेक थीटा कॉसेक थीटा की तो आपको पता ही होगी। चलो तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के ऊपर तरफ बढ़ते हैं। क्या है देखो, सबसे पहला हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कहता है इसमें एग्जांपल, हमें सारे रेशियोज जो है जो भी है हमारे पास रेशियोज कॉस थीटा टेन थीटा, इन सबको हमें क्या कहते हैं साइन ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। अच्छा अब जैसे एक बात बताओ, जैसे मेरे पास साइन, हम अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था मेरे पास, अब अगर मुझे क्या चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए मुझे उसके टर्म्स में साइन के, तो मैं इसे अगर ऐसे लिख दूं, और ये मेरे पास जब क्या है ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा,
तो अब अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को देखूं और रूट ले लूं बोथ द साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बच जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, कॉस थीटा बच गया, ये क्या बच गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो प्रूव हो गया। अब मुझे क्या करना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन ए जो भी है, टेन ए थीटा जो भी है, कुछ भी मान लो यार। ये क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा तो साइन थीटा है ही, कॉस थीटा को अगर मैंने ऊपर अभी प्रूफ किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और सेक थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, सेक थीटा आपको पता है क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो सेक थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, सबको साइन के टर्म्स में प्रूफ कर दिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ सबको किस में चेंज करने का, साइन कॉस में चेंज करने का ट्राई करता हूँ। उससे क्या होता है, मेरे पास बहुत ज्यादा इजी पड़ जाता है। जरूरी नहीं है साइन कॉस में चेंज करो, बट कर भी सकते हो और करना चाहिए अगर आप अटकते हो कहीं पे। तो मैं क्या कहते हैं, सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, जो मेरे पास सेक थीटा होता है, जो सेक थीटा होता है मेरे पास, वो होता है क्या, 1 बाय कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है मेरे पास, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यह आपको बताइए। तो यहाँ पे sec है, तो sec की जगह क्या लिख दूं, 1 बाय कॉस है, 1 माइनस साइन है तो पहले से ही है। और sec को क्या लिख दूं, 1 बाय कॉस है प्लस साइन है बाय कॉस है, कॉस ए। ये मैंने लिख दिया। ये अब जब मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब एक बात देखो, ये ऊपर 1 माइनस साइन है तो है ही है। अगर मैं एलसीएम देखूंगा अपॉन कॉस है, और अगर मैं इस वाले ब्रैकेट में देखूँ, ये 1 प्लस साइन है बाई कॉस है। क्या करा मैंने, एलसीएम ले लिया इस वाले ब्रैकेट में। अब अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या बच गया, कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए मान लो, जब मैंने ए माना है तो ए। अब आपको पता होगा, जो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा मेरे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यही है, तो मैं अगर इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा तो ऊपर क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो क्या बन जाएगा मेरे पास, कट पिट के 1। हेंस प्रूव्ड। ये क्या कर दिया मैंने, प्रूव कर दिया। एक बात ध्यान रखना हमेशा प्रूव्ड में ना, या तो एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करना या आरएचएस से एलएचएस प्रूफ करना, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी कमांड चाहिए तो। ये नहीं कि दोनों साइड आधा आधा सॉल्व करके प्रूफ कर दो, नंबर उस पर भी मिलेंगे अगर क्वेश्चन करके आओगे बोर्ड्स में। बट ट्राई करना कि एक साइड से ही दूसरी साइड सॉल्व करो, उससे थोड़ा सा आपको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पकड़ बनेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। इसमें हमें प्रूफ करना है ये। अच्छा चलो मैं ट्राई करता हूँ, मैं इसमें दोबारा से क्या करता हूँ, एलएचएस लेता हूँ, वापस साइन कॉस में चेंज करने का ट्राई करता हूँ। आपको पता होगा कॉट ए क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए होता है, ये तो आपको पता ही होगा। चलो अब मैं इसकी जगह यहीं पे वो करके देखता हूँ। तो कॉट ए को अगर मैं कॉस ए बाय साइन ए लिख दूं, माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए, ये लिखा मैंने। अब एक चीज देखो, जो मुझे पता है कॉसेक क्या होता है, कॉसेक 1 बाय साइन होता है। अब यहाँ पे देखो, मुझे 1 बाय साइन की टर्म तो मिल रही है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, और ऊपर कॉस भी मुझे दिख रहा है कि दो जगह है। अगर मैं ऊपर से कॉस ए कॉमन ले लूं, 1 बाय साइन ए माइनस कॉस ए बचेगा, और नीचे से भी कॉस ए कॉमन ले लूं, तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए प्लस 1, ये बचेगा। कॉस से तो कॉस कट जाएगा। अब 1 माइनस साइन क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1, हो गया प्रूफ। ज्यादा मुश्किल थोड़ी था, इसमें ही क्या मुश्किल हो गई हमारे पास, हेंस प्रूफ्ड। ये हमने प्रूफ कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे कैसा आइडिया है कॉस कॉमन लेने का, कॉसेक कॉस कॉमन लेने का, क्योंकि मुझे 1 बाय साइन कॉसेक दिख रहा था वहां पे, इस वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमसे गिवन है कि हमें यही आइडेंटिटी का यूज करना है, ये वाली आइडेंटिटी। अगर तुम एलएचएस देखोगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, मुझे ये गिवन है।
अब मुझे क्या करना है, इसमें आइडेंटिटी में सेक थीटा चाहिए, टेन थीटा चाहिए। अब अगर तुम देखोगे यहाँ पे जो टेन थीटा होता है वो तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, और सेक थीटा भी मेरे पास वन बाय कॉस थीटा होता है। सबके नीचे कॉस आ रहा है, कॉस। अब यहाँ पे अगर मुझे इसे टेन और उसमें चेंज करना है तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे डिवाइड कर लेता हूँ। किससे? डिवाइड बाय कॉस थीटा से। दोनों डिवाइड बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कॉस थीटा से डिवाइड करके देखता हूँ उससे क्या होगा मेरे पास। मैंने बोथ द साइड कॉस थीटा कॉमन करके डिवाइड किया, क्योंकि मुझे इसमें स्पेशली कहा गया है कि मुझे ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अगर नहीं की गई होती तो मैं कुछ और करके भी देख सकता था, पर अब यहाँ मेरे पास क्वेश्चन में कुछ मेरे पास वो नहीं है। जब मुझे आइडेंटिटी गिवन है मुझे यही लगानी पड़ेगी। आप देखोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया मेरे पास, टेन थीटा। ये क्या बच गया, वन। ये क्या बच गया, सेक थीटा। दिखा आपको? अब नीचे क्या बचा मेरे पास, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, नीचे ये बचा। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा अपॉन अपॉन टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। यही तो बचा शायद, देखें। यस, यही बचा मेरे पास। अब अगर आप ऊपर चीज देखो, जो मुझे ये ना ये वन दिख रहा है, ये मुझे टेन थीटा भी है सेक थीटा भी। अगर मैं इस वन को थोड़ा सा चेंज करूँ तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इस वन को अगर मैं चेंज करूँ, इस वन को अगर मैं क्या लिख दूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या बच जाएगा मेरे पास, क्या बचेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ये है मेरे पास। मैंने ऐसा क्यों करा इस चेंज को, अभी देखते हैं, अभी समझ आएगा आपको। ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो है ही। अब अगर मैं इसमें ए माइनस बी ए प्लस बी लगाऊं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी खोल दिया। अब जब मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी खोल ही दिया इसमें, और नीचे क्या है मेरे पास, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, कुछ भी लिख लो यार, ठीक है। अब ऊपर से यहाँ पे भी मेरे पास टेन प्लस सेक है, यहाँ पे भी सेक प्लस टेन है। अगर मैं ऊपर से सेक थीटा प्लस टेन थीटा मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, ऊपर क्या बचा, वन माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। ये बचा मेरे पास। अब अगर मैं इसमें देखूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब अगर मैं उससे मैं माइनस वन को मतलब माइनस के साथ को ओपन करूं तो ये क्या बन गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और नीचे भी देखोगे तो यही है, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब मैंने क्या करा, इस ऊपर नीचे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब भी एक क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अब अगर तुम क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। अब यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा कैसा आता है, ऐसे तो कुछ हम रैशनलाइजेशन में करते हैं अगर पता हो तो, ऊपर का माइनस प्लस करके। अगर मैं अब इसमें नीचे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर तुम देखोगे तो ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो वन होता है, और नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ ही गया। बस यही हो गया हमारे पास, क्या, एरर आर एच एस, आर एच एस हो गई। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ये हो गया हमारे पास। दोबारा से देखना एक बार क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे बाउंडेड था, यहाँ मुझे बाउंडनेस थी कि मुझे यही वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होता मैं डायरेक्ट शुरू में भी रैशनलाइज कर सकता था फिर, समझे। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। चलो अगर मैं कॉट ए की बात करूं, कॉट ए की आइडेंटिटी क्या होती है, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। ये होती है इसकी आइडेंटिटी। तो अगर मैं इसमें कॉसेक स्क्वायर ए देखूं, वो क्या हो गया, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए कितना हो गया, कॉसेक ए हो गया अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। और कॉसेक ए क्या होता है, वन बाय साइन ए के बराबर होता है। क्या हो जाएगा, वन प्लस
कॉट स्क्वायर ए, तो साइन ए कितना आ गया, साइन ए आ गया मेरे पास 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो मेरे पास क्या आ गया, साइन ए। अब साइन ए अगर मेरे पास ये आ गया, जब साइन ए मेरे पास ये आ गया, अब टेन ए देखते हैं। टेन ए तो सीधा सीधा भाई, टेन ए तो क्या है, 1/कॉट ए, कॉट ए है। चलो अब सेक थीटा देखते हैं। सेक क्या होता है मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan² थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा, इसे मैं क्या लिख दूं, 1 + 1/कॉट का होल स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया मेरे पास, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं अब इसमें रूट लूंगा बोथ द साइड, तो ये क्या आ जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का रूट डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। हेंस ये भी क्या कर दिया मैंने, तीनों की टर्म्स में मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, आपको ये घर पे ट्राई करना है। चलो यहाँ से अब यार एक चीज देखो, एक चीज देखो, मुझे यहाँ सेक पता है, टेन पता है, इन दोनों का डिफरेंस कहीं ना कहीं 1 होता है। अगर मैं इसमें से क्या करूं, इसमें से अगर मैं 9 कॉमन ले लूं, मुझे क्योंकि 9 ही अटक रहा था बस एक, बस तो ये तो क्या हो गया, 9 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 9। टिक करो, आगे बढ़ो, सिंपल सा। नेक्स्ट, इसमें अगर मैं साइन कॉस में चेंज करूं, चलो उससे पहले काम करता हूँ, मैं इसमें ब्रैकेट खोल के देखता हूँ। 1 + tan थीटा, एक सेकंड रुको, अगर मैं इसमें ब्रैकेट खोलूंगा, 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब टेन थीटा की मल्टीप्लाई, टेन थीटा प्लस टेन थीटा कॉट थीटा माइनस टेन थीटा कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा कॉट थीटा माइनस सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब मैं साइन कॉस में चेंज करके देखता हूँ, देखो 1 + cos थीटा साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक है ये, कॉसेक थीटा को, कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, टेन और ये तो कट ही जाएंगे आपस में। इसे मैं अगर 1 ही लिख दूं इसे, तो मैं ये तो आपस में रेसिप्रोकल है तो कट ही जाएंगे एक दूसरे के। अब माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/sin थीटा प्लस 1/cos थीटा। मैंने सबको साइन कॉस में लिख दिया, प्लस 1/cos थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और ये जो लास्ट वाली टर्म है, इसे मैं क्या लिख दूंगा, -1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। ये लिख दिया। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है मेरे पास। अब अगर आप देखो यहाँ पे cos थीटा sin थीटा, ये sin थीटा से sin थीटा कट गया, यहाँ पे ये cos थीटा से cos थीटा कट गया। अब यहाँ पे 1 + cos थीटा आएगा, यहाँ पे मेरे पास cos थीटा बाय sin थीटा आएगा है। ये अब मेरे पास देखोगे तो 1 + 1 2 बच रहा है, 2। और ये क्या बच रहा है, 1/cos थीटा cos sin थीटा, ये बच रहा है। इससे ये कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, यहाँ पे 1 + cos बचा, यहाँ पे 1 + वो साइन थीटा से ये कट जाएगा, साइन थीटा से ये कट जाएगा। और इन दोनों को अगर आप देखोगे तो ये क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा -1/sin थीटा cos थीटा। ये तो मेरे पास क्या हो गया, ये तो 1 बन गया, तो इससे ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 2। 2 आ गया, टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, इसमें भी दोबारा क्या करते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो sec a माइनस sec a sin a प्लस tan a माइनस tan a sin a। अब अगर मैं वापस इसे साइन कॉस में तोड़ूं, तो ये 1/cos है माइनस 1/cos a sin a प्लस sin a बाय cos a प्लस, अच्छे तो sin a बाय cos a प्लस ये क्या होगा, sin a बाय cos a इंटू sin a। ये तो कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस। ये क्या बच गया, 1/cos a, ये क्या बच गया, साइन
स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या है माइनस का, ये माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अगर देखोगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचा, और नीचे क्या बचा कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। कॉस से कॉस काट दिया, आंसर क्या आ गया कॉस ए। हमारा क्या हो गया कॉस ए। ये क्या आ गया मेरे पास आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो सिंपल सिंपल दिख रहा है आपको। अगर आप देखोगे तो ये टेन ए है ना, तो ये क्या होता है मेरे पास सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया सेक ए बाय कॉसेक ए का होल स्क्वायर। सेक ए बाय सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए से 1 बाय साइन ए, इसका होल स्क्वायर। ये ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। ये क्या बच गया मेरे पास टेन स्क्वायर ए। टिक करो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। आपको होमवर्क क्या है सारे क्वेश्चंस को रीट्राई करना है। अगले लेक्चर में हम इसका फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ट्राई भी करना। ठीक है। अगर आपको ये आज की वीडियो अगर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी हो ना, तो थोड़ा सा एक बार दोबारा से दिमाग चलाते हुए दोबारा से शुरू से स्टार्टिंग से करके देखना। ऐसे कुछ क्योंकि बड़ी बात है नहीं इसमें, सारी वही नॉर्मल बातें, ये 3 आइडेंटिटीज ही हैं बस जो आपको याद रखनी है। इन 3 आइडेंटिटीज के बाद आपको क्वेश्चन में खुद ही दिखना पड़ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और बहुत प्रैक्टिस भी मांगता है भाई ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा ही नहीं है ये चैप्टर। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो, सही से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है बाकी तो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो इसे लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ अपने, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, और तब तक के लिए कुछ ऐसी बड़ी बात हमारे लिए है ही नहीं। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।